माय नेम इज़ सुफियान अली एंड वेलकम टू मैथ विद सुफियान अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसमें हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सीक्वेंस की जो हमारे पास टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सीक्वेंस की हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। अ सीक्वेंस अ सक्सेशन ऑफ नंबर लाइक A1 A2 A3 सो ऑन AN तक हम ले लें, ठीक है, फॉर्म बाय अ डिफाइंड रूल, ठीक है, वो हमारे पास सीक्वेंस कहलाएगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सक्सेशन ऑफ नंबर A1 A2 A3, जनरल हमने सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, जनरल नंबर्स ले लिए AN तक, फॉर्म बाय अ डिफाइंड रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या मतलब है इसका? जो बढ़ते हुए नंबर्स है ना हमारे पास, कोई भी नंबर्स जो टर्म बाय टर्म बढ़ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, वो एक सीक्वेंस कहलाएगा उस वक्त जब हमारे पास एक खास रूल के तहत वो बढ़ रहे हो, एक खास रूल के तहत डिफाइंड हो, डिफाइंड रूल उसके अंदर पाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है, एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये देखिए सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। कैसे एक सीक्वेंस है? देखिए एक खास रूल के तहत ये चल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं खुद ब खुद। देखिए ये 1 है, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, ठीक है, फिर 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, और नेक्स्ट नंबर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं खुद से 5, 5 के बाद 6। ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स है सीक्वेंस की 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। और 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। कैसे भला? इसमें कौन सा रूल डिफाइन हो गया? देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को फिर 2 से किया, 16 को 2 से किया, 32। एक खास रूल डिफाइंड हो रहा है ना इसके अंदर, खास ये डिफाइंड एक रूल डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, जिसके तहत ये नंबर बढ़ रहे हैं, आगे सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर को हम खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस था। अब सम जो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, मेजर चार टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। यहाँ पे पहले नंबर अच्छा सीक्वेंस हमारे पास 4 तरह के होंगे। पहले नंबर पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेकंड नंबर पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड पे हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास सम स्पेशल सीक्वेंसेस को हम डिफरेंस करेंगे, सम स्पेशल सीक्वेंस को, ठीक है। और ये थी हमारे पास सीरीज सीक्वेंस। अब हम सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सीरीज हमारे पास क्या होती है? अब देखिए ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है। हमारे पास कोई सीक्वेंस है ना, देखिए ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। इसकी जो टर्म्स है ना उनको जमा कर देना, तमाम जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं उन्हें जमा कर देना, वो हमारे पास सीरीज बन जाएगी, सीरीज कहलाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन, ठीक है, ये टर्म्स दी ना सारी सीक्वेंस की, हर टर्म्स का हमने सम कर दिया, ये सम हमारे पास सीरीज कहलाएगा, और यही हमारे पास सीरीज है। और सीरीज को सम करने का हमारे पास फॉर्मूला है, तमाम सीरीज का जो सम होता है वो n/2 a1 + an। इसे हम दूसरी तरह भी लिखते हैं, सॉरी n/2 n/2 n+1, ये इस तरह भी फार्मूला लिखा जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास सीरीज का कॉन्सेप्ट। और अब हम जो है इसकी जो सीक्वेंस की टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम देखते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहले हम डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस भी इसे बोला जाता है, ठीक है, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, सक्सीड करते हुए नंबर या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग का मतलब उससे जो प्रीवियस टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कोई जनरली सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल सीक्वेंस है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN प्लस 1 AN प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बढ़ता जा रहा है सीक्वेंस हमारे पास, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। अगर AN प्लस 1 ओवर AN करें तो हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू दे, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगी। अरिथमेटिक ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। कोई भी टर्म्स उठाएं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठानी है हमने, ठीक है। फिर डिफरेंस करना है नेक्स्ट टर्म का और उससे प्रीवियस टर्म का, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज आनी चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कोई, ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है क्योंकि एक रूल डिफाइंड हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी भी दो टर्म्स को उठाएं। फॉर एग्जांपल हम 7 9 को उठाते हैं, 7 माइनस 5 नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस जो भी टर्म्स लिखी हुई है, तो हमारे पास 2 कांस्टेंट वैल्यू है। ये किसी भी दो टर्म को उठा के देख लें, ये हमारे पास इसका जो आंसर आना है वो डिफरेंस 2 आना है। ये जो 2 है ना, ये हमारे पास कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कहलाती है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस तो हम सीरीज जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये इसे हम कह सकते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह हम बहुत सी एग्जांपल दे सकते हैं। 1 2 3 हमारे पास जो सीक्वेंस है ये चलता जा रहा है नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ये भी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। 2 4 6 8 सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये भी हमारे पास एक ये सीक्वेंस है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक सीरीज हमारे पास क्या होती है? अरिथमेटिक सीरीज भी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल आसान। अब देखिए ये जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास? अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा हुआ है ना। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। इसकी तमाम की तमाम टर्म्स का सम कर दे। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + सो ऑन, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज में सिर्फ यही डिफरेंस है, सीरीज के अंदर हम तमाम के तमाम टर्म्स का सम कर लेते हैं, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं हम SN के साथ, SN के साथ हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ सीरीज को हम SN के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब देखें इसका एक जनरल फार्मूला है हमारे पास SN का, SN, ठीक है, n/2 2a1 + n-1d, ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक सीरीज का सम का। अरिथमेटिक सीरीज के सम का ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब हम जनरल जो है हमारे पास जनरल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। देखिए हमारे पास कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म इसे हम कहते हैं A1, इसे हम A2 से डिनोट करते हैं, इसे A3 से एंड सो ऑन। जो nth टर्म होती है उसे AN से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 है ना। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 1। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है। 3 को हम लिख सकते हैं A1 + D। देखिए ना A1 हमारे पास 1 है और डिफरेंस हमारे पास कितने हैं? 2। कॉमन डिफरेंस देखिए ना हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है और फर्स्ट टर्म A1 है। अब देखिए A2 को A3 को हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म को A1 + 2D। कैसे बना? A1 1 है हमारे पास,
2 इंटू डी हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 5, ये तो 3 है ना, ये हमारे पास 5 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया 5, ठीक है। इसी तरह हमने चलते चलते और हमने लास्ट जो n टर्म है उसके लिए निकालना है। देखिए a1 प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, अगर थर्ड टर्म हो तो डिफरेंस के साथ 2 आएगा, सेकंड टर्म हो तो डिफरेंस के साथ 1 आएगा, और अगर n टर्म हो तो डिफरेंस के साथ n-1 आएगा, n-1 भी। और ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज की जो nth टर्म का फार्मूला है ना a1 प्लस n-1 b, इस फार्मूले में तमाम के तमाम जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुतालिक, उसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं अरिथमेटिक मीन, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मुतालिक, ठीक है। अब तक के लिए इतने ही लेक्चर था हमारा। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में